सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10th, चैप्टर हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, टॉपिक आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइज। इससे पहले मैं बेटा आपको ये बताऊं कि अगर आपका मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको मेरी चैनल आंध्र सर्च क्लासेस लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना। तो हु वायर मैरिनी एंड जर्मनी, क्वेश्चन है आपका, ये मैरिनी और जर्मनिया ये कौन थी? मैरिनिया was the first female symbol of France। ये पहली औरत थी फ्रांस की जिसने नेशनलिज्म में हिस्सा लिया, जिसने रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया। शी रिप्रेजेंटेड लिबर्टी, उसने तस्वर दिया आज़ादी का, रिपब्लिक का एंड नेशनलिज्म का। जर्मनिया वाज द फीमेल सिंबल ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी की एक फीमेल औरत थी, उन औरतों की रहनुमा थी जिसने वहाँ पहले ये नेशनलिज्म में हिस्सा लिया। शी रिप्रेजेंटेड जर्मन यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, उसने बहुत रोल अदा किया जर्मन को मुत्तहिद करने में और मजबूत करने में। इम्पोर्टेंस क्या है? द सिंबल्स, दीज सिंबल्स यानी ये दो औरतें हेल्पड पीपल इमोशनली, जज्बाती तौर उसने लोगों को क्या मदद किया, कनेक्ट विद द नेशन, ताकि वो कौम के साथ उनको जोड़ा, एंड एनकरेज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स, और उनको कौम परस्ती के का एहसास दिया। प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, अब जर्मन यूनिफिकेशन कैसे होगी? द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज लेड बाय ओटो वन बिस्मार्क। जो जर्मनी की यूनिफिकेशन होगी, जर्मनी का इत्तेहाद हो गया, उसको कौन लीड करता था? उसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, जो प्रूशिया एक मुल्क था यूरोप में, उसका वो चीफ मिनिस्टर था। स्टेप, बिस्मार्क फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड ऑयल। क्या स्टेप उठाए बिस्मार्क ने? बिस्मार्क फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी उसने क्या मरो और मारो की पॉलिसी अपनाई, और इससे क्या उसने 3 wars were fought, उसने 3 जंगें लड़ी। वॉर विद डेनमार्क 1864 में लड़ा, वॉर विद ऑस्ट्रिया 1866 में लड़ा, वॉर विद फ्रांस 1870 to 71 लड़ा। उसके बाद आफ्टर विक्ट्री ओवर फ्रांस, जब उसने फतह कामयाबी ली फ्रांस पर, द जर्मन स्टेट्स यूनाइटेड, और जर्मन की स्टेट मुत्तहिद हो गए, उन्होंने इत्तेहाद किया। इन 1871 द जर्मनी एम्पायर वाज प्रोक्लेम्ड, तो उन्होंने जर्मनी बादशाह का ऐलान किया, एंड कैसर विलियम बिकेम द फर्स्ट एम्पायर। ये पहला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पहला बादशाह बना कौन? कैसर विलियम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, what changes did Napoleon Bonaparte to make administrative system more efficient in the territories ruled by him? कौन कौन से इक़दामात किए, मेथड्स, ये रिफॉर्म्स किए, जिससे नेपोलियन ने जिन इलाकों पर वो हुकूमत करता था, जिस मुल्क पर वो हुकूमत करता था, उसके सुधार के लिए। ही इस्टेब्लिश्ड नेपोलियन कोड, उसने एक कानून बनाया, उसका नाम रखा नेपोलियन कोड, विच इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जिसने क्या दिया? कंसेप्ट दिया, किसका? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून का क्या दिया उसने? एहसास दिया कि हर एक कानून के बराबर। दूसरा, ही एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, उसने जागीरदारानी सिस्टम को खत्म किया, एंड एंडेड प्रिविलेजेस, और तमाम मुराद खत्म किए बेसरान बर जो क्या कास्टिज्म पर, जात पात पर दिए जाते थे। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उसने हुकूमत को जो तौर तरीके यूनिट उनको बिल्कुल सस्ता किया, उनको नीचे ज़मीन तक लाया, एंड क्रिएटेड ए मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम, और उसने फ़ायदा मंद गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड,
पाबंदियाँ जो पहले ज़माने में उन बादशाहों ने खानदानी राज में थी उनको ख़त्म किया, allowing freedom for business and trade, और उसने आज़ादी दी बिजनेस तजारत और ट्रेड के लिए। He introduced uniform laws, उसने एक जैसे कानून बनाए, वेट्स एंड मेजर्स, नाप तोल में भी सुधार लाया। जो आज आप देखते हैं ग्राम है, किलो है, क्विंटल्स है, ये सब कुछ उसने दिया है। कॉमन करेंसी और ज़र मुबादला का एक एहसास दिया। द स्टेटस इंस्पायर्ड यूरोपियन स्टेटस, ये these स्टेटस इन इक़दामात ने यूरोपियन स्टेटस को मुतासिर किया एंड सेपरेट द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, और इस तरह यूरोप में आइडिया फैला नेशनलिज्म का। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।